हम लोग बात करने वाले कि हार्ट आखिर में काम कैसे करता है। हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, आपको पता है। और स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है आपको पता है कि स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं अगर आपको ऐसे समझाने चलूँ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली, तो इसलिए मैं एक स्क्वायर की तरह हम लोग देखेंगे। स्क्वायर में 4 टुकड़े, ठीक है। मैंने क्या कहा? स्क्वायर के 4 टुकड़े। इसका नाम होता है आर ए, इसका नाम होता है आर बी, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट। अपर वाले को आर्टियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए, 2 पाइपें होती हैं, 2 पाइपें। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा। तो एस वी आई वी। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। नीचे वाला क्या करेगा? आपके बॉडी के दिल के नीचे वाले हिस्से से सारा ब्लड लेके आएगा, जो कि जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। और ऊपर वाला क्या करेगा? आपके सर के जितने भी ऊपर ये है, दिल के ऊपर के हिस्सों में से सारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। लेके कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल, राइट एंट्री आर्टियम में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से ये आता है, ये खुल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे वाल्व का क्या काम होगा? यहाँ पे खून आ चुका है आपका गंदे वाला, ठीक है। तो ये गंदे वाला खून, मतलब समझिए कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, जो आप, तो ये देखिए आपका जो बिना ब्लड ऑक्सीजन का ब्लड है, तो आपका यहाँ पे देखिए बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड है, वो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके वजह से? एक वाल्व होता है। वाल्व कैसा होता है? ये ऐसा वाल्व होता है ना भाई साहब, कि दोबारा आपका खून वापस नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार आ गया तो आ गया। उसके बाद कहाँ जाता है? ये आपका एक और वाल्व होता है। इस वाल्व को थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट में कर देते हैं, अपने लेफ्ट में, ठीक है। और इस एक दूसरे वाल्व से हम लोग अटैच कर देते हैं, ठीक है। एक पाइप होती है, ये भी वाल्व होती है। ऐसा वाल्व होता है, इसके अंदर खून चला गया। कौन सा खून? आपको पता है, खून अभी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के है, तो ये चला जाएगा इधर, इधर चला जाएगा। इसके बाद इसका देखिए शेप, इस पाइप का शेप कैसा होता है? एक इधर जाता है और एक ये इधर जाता है, ठीक है। इसके पीछे से निकाल देते हैं इसको। ये कहाँ जाएगा? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्यों जाएगा भाई? लंग्स में ऑक्सीजन रहता है, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में। तो ये कहाँ भेज देगा इसको? इस बिना ऑक्सीजन वाले खून को लंग्स में। ये कहाँ चला जाएगा? ये खून लंग्स में। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पी ए, ठीक है, पी ए। इसको भी क्या बोलेंगे? पी ए। इतनी बात समझ आ गई। देखिए, टी की शेप में है। खून कहाँ जा रहा है? लंग्स में। कौन सा खून जा रहा है? जो बिना ऑक्सीजन के है। अब देखिए, लंग्स में चला गया तो लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, खून में ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो उसके लिए देखिए, अब लंग्स की कहां से भेजेगा? क्या वापस इधर से भेज देगा? नहीं, यहां से नहीं भेजेगा। एक आपका एक और पाइप होगा, देखिए, जिसके 2 मुंह होते हैं, 2 मुंह वाला पाइप। ये इधर से भी 2 मुंह वाला पाइप बना लीजिए। एक ही पाइप होती है मगर उसके 2 मुंह होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये कहां से खून आएगा? यहाँ लंग्स भेजेगा, इधर से भी लंग्स भेजेगा। ये कौन सा खून होता है भाई? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला खून रहता है ये। और इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स। तो अच्छा, ये इधर आ चुका है। अब ये आएगा कहाँ पे? ये लेफ्ट आर्टियम में आएगा, ठीक है। यहां से ये जो आता आता जा रहा है, हल्का सा मैं कर देता हूँ, ये यहाँ पे छोड़ देगा इस खून को। ये वाला पाइप कहाँ छोड़ देगा? देखिए, यहां से ये मैं वही लेके आया हूं, देखिए, यहां से मैंने यहां कर दिए। और ये देखिए, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, दोनों का मुंह ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। साफ खून आ गया यहां से यहाँ पे। समझ आया आपको? लंग्स से कहाँ आया? लेफ्ट आर्टियम में। मैं बढ़िया से बना देता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों पाइप के मुंह ऐसे आ रहे हैं। तो ये और ये यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, वाल्व बना देते हैं डब्लू की तरह, ठीक है। तो अब ये कहाँ वाल्व इसने यहाँ छोड़ दिया, खून आ गया यहाँ पे। खून कौन सा? साफ खून है या ऑक्सीजन वाला है? ऑक्सीजन वाला खून अब कहाँ जाएगा? देखिए, एक और वाल्व होता है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे से निकाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। आप याद रखिए, ये वाला है जो पाइप था, इसके पीछे से मैंने निकाला। इसको क्या नाम दिया मैंने? इसको भी पीछे से निकालेंगे, इसके ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे बॉडी की तरफ जाता है। तो ये क्या है? अरोटा, ओर्टा बोलेंगे, AORTA। इसको महाधमनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा साफ खून कहाँ गया? ओर्टा में। ओर्टा ने क्या किया? सारे खून को आपका भेज दिया होल बॉडी में, ठीक है, सारी बॉडी में भेज दिया। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है, ओर्टा यहाँ, ये जो चीज होती है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है।
आपको ध्यान देनी है, वही डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। ये मोटी क्यों थी, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में साफ खून को पंप करना है, ठीक है। पंप करने के लिए ये वाली चीज थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, देखिए इसलिए यहाँ पे मजबूत है, तो आपको बार बार ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ आ गई, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाल्व है, आपको ध्यान देना है। क्लियर है, आपको समझ आ गया। बहुत ज्यादा आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसकी हम लोग वर्किंग लिखेंगे, देखेंगे आप लोगों को वर्किंग में लिखने में क्या दिक्कत है। ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, जब मैं लिखूंगा ना तो आपको एक एक पॉइंट समझ आने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें देखिए, इंफीरियर से और इससे दोनों से क्या आया, एक ही जगह पे खून आया यहाँ पर, है ना। देखिए ना, यहाँ से खून यहाँ से निकला और यहाँ से ये खून आ रहा है। अभी देखिए कहाँ आया, इस वाले रास्ते से यहाँ जाएगा, कहाँ पे गिरा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये दो रास्ते हैं, देखिए टी की तरह, लंग्स की तरफ चला जाता है खून, कहाँ जाता है, लंग्स की तरफ। तो मैं ऐसे तीन बता देता हूँ आपको तक पता चल जाए। तो लंग्स की तरफ गया, तो लंग्स ने उसको खून को ऑक्सीजन मिलाया, और ऑक्सीजन मिलाने के लिए क्या इसी से आएगा वापस, नहीं, दूसरी नसों का जिसका नाम वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे मैंने बताया ना पल्मोनरी वेन्स, तो पीवी मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। तो ये लंग्स से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये आके कहाँ चला गया, लेफ्ट राइट एलए में गया, पहले एलए में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एलए में गया, एलए से देखिए ये वाल होता है ना, वाल्व देखिए यहाँ से ये खून वापस नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसलिए इसको वाल्व बोलते हैं। वाल्व क्या करता है, वापस नहीं, एक ही तरफ का रास्ता खोलता है। तो यहाँ से इसने रास्ता खोला और यहाँ पे गिर गए लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ये वाली एक नस है, यहाँ से ये उठ के वहां गया, और यही देखिए एओ, अरोटा, है ना, अरोटा, ओर्टा बोलते हैं, ओर्टा, कुछ ऐसा है स्पेलिंग, इसका ध्यान देखिएगा। तो इसको ये क्या करता है, देखिए सारी बॉडी की तरफ, ये सारा साफ खून है ना, ये कहाँ चला जाएगा, सब बॉडी की तरफ चला जाएगा। यही इसकी वर्किंग थी। अब मैं इसको आपको लिखना सिखाऊंगा कि लिखा कैसे जाता है। इसको मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिर्फ इतना मिटा देता हूँ और आपको लिखना कैसे है। देखिए अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको यही सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। पहले खून कहां से आया, तो फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters in heart through, ब्लड ने जो डीऑक्सीजनेटेड है उसने कहां से एंटर किया हार्ट में, इंफीरियर कावा से एंड सुपीरियर कावा से। तो मैं वही लिख देता हूं, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन हार्ट, हार्ट लिखना था यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया, हेल्थ लिख दिया क्या, हार्ट थ्रू किसके द्वारा, आईवी एंड क्या है, एसवी, ठीक है। सुपीरियर वेने कावा एंड इंफीरियर वेने कावा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा आगे। इसके बाद क्या हुआ, अब ये आरवी में आया, देन इट गोज, इट की बात करूं, इट क्या है, इट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, तो देन इट गोज टू लंग्स। देखिए यहां से सीधा लंग्स में गया ना, तो मैं वही तो लिख रहा हूं, लंग्स की तरफ गया वो, है ना, किसके थ्रू गया, देन इट गोज टू लंग्स थ्रू, किसके द्वारा गया भाई, पीए, है ना, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। इतनी सी बात आ गई। अब लंग्स में चला गया, तो लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने साफ कर दिया, तो अब वो साफ ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters back in heart, वो दोबारा एंटर हुआ, मगर किस तरफ से एंटर हुआ है, अब ये लेफ्ट आरटीएम से ना, ये राइट वाले साइड, लेफ्ट वाले साइड में एंटर हुआ, तो लेफ्ट वाले साइड का क्या नाम है, एलए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट में आप लोग लीजिए, हार्ट में कहां पे, एलए मैंने यहाँ पे डाल दिया, एलए ब्रैकेट में डाल दिया ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट, एलए में आया, किसके द्वारा, थ्रू, यहां पे आपको लिखना भी किसके द्वारा आया, थ्रू, किसके द्वारा आया भाई, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। देखिए पल्मोनरी वेन्स यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, ये देखिए दो, तो ये लंग्स यहां पे आ गया, लंग्स ने भेज दिया, अब यहां पे आ गया, अब ये कहां पे आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां धक्का लगेगा उसको, ये आपका अरोटा में,
और ऑर्टा में जाके ये पूरे होल बॉडी में चला जाएगा। तो मैं आपको सीधा वही लिख लेता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर बैक इन हार्ट एल ए थ्रू पीवी। पीवी मतलब आपको समझ आ गया। अब देन इट इज पंप इन होल बॉडी, दोबारा पंप कर दिया जाता है ये होल बॉडी में, ठीक है। ये इट किसके लिए लगा रहा हूं मैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। पंप इन होल बॉडी किसके द्वारा, थ्रू, आपको दिख रहा है, ठीक, थ्रू किसके द्वारा, ये कौन सा है, ओटा। ओटा जो ओटा है, ओटा, इसको महाधमनी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही धमनी होती है जो सारे, मेन धमनी यही होती है जो सारी बॉडी में, इससे सारी नसें क्या होती हैं, कनेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, साफ खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, ठीक है। तो यही 4 लाइनें हैं, आपको समझ आ गया। इतनी सी बात थी, आपको यही करनी थी आपको, जो जो हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ हार्ट। पार्ट्स ऑफ हार्ट कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला ये आपका आर ए, दूसरा आर वी, थर्ड एल ए, फोर्थ एल वी। आप नंबर 5 पाने के लिए ये भी लिख सकते हैं ना कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स मैंने लिख दिया, क्या, हार्ट, आर ए आर वी एल एल वी। एंड ये आपका वर्किंग लिख सकते हैं, वर्किंग पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। ऐसे वर्किंग करता है, ठीक है। आपको बता दी मैंने वर्किंग कैसे करता है, वही चीजें मैंने इंग्लिश में लिख दी है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। बाकी ऐसे वाल्व की आपको बात नहीं लिखनी है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। वाल्व क्या करते हैं, देखिए इसको वाल्व बोलते हैं, इसके अलग नाम है। देखिए इसका, देखिए वाल्व के अलग अलग नाम है। ये देखिए ट्राई करके है, ये आपका पल्मोनरी है। तो इन वाल्व का क्या काम है, ये यूनिडायरेक्शन होते हैं, एक बार खून आ गया तो वापस नहीं जा सकता। तो वाल्व का मैंने यहाँ पे नहीं ज्यादा बताया है। वाल्व क्या है, एक टूटी की तरह है, और टूटी कैसी है, उसमें पानी वापस नहीं जा सकता। यहाँ से गंदा खून आया तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वापस नहीं आने वाला। देखिए इनका मुंह कैसे होता है, अंदर की तरफ होता है। एक चीज अंदर चली गई तो वो दोबारा बाहर आने वाली नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो चूहे का जो जाल होता है, जो एक बार चूहा अंदर चला जाता है वापस नहीं आ पाता है। तो वही चीज है, एक बार गंदा खून आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। और ये देखिए ये वाला क्या है, ये वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम। ये क्या करता है, देखिए गंदा खून इस तरफ होता है और साफ खून इस तरफ होता है। तो ये देखिए गंदे खून और साफ खून को नाम मिलने देने के लिए एक वाल होती है, ठीक है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से ये मोटा क्यों होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो साफ खून है पूरे बॉडी में फेंकना होता है। तो ये मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, मोटा होता है, ये मजबूत होता है, इसलिए ये पूरा तेज से धक्का मारता है और ये पूरी मतलब बॉडी में फेंकी जाती है। क्लियर है, यही है आपका वर्किंग ऑफ हार्ट।